तो गाइस अभी हम लोग नालंदा द्वार के अंदर एंटर कर चुके हैं। तो अभी देखते कैसे सीन होने वाला है। और वो देखो झंडा कैरावेन टाइप। लोग गाड़ी से उतर चुके हैं, गाड़ी पार्किंग में लगा दी है और यहाँ पे कुछ फूड का स्टॉल लगा हुआ है। आगे बनाया था हमको भी थोड़ा शूट कर। तो बस ये इतने लोग आए हैं घूमने के लिए। तो यहाँ से कुछ ये मार्केट शुरू होता है, नालंदा का द्वार वहाँ अंदर था तो उसका, तो यहाँ से कुछ मार्केट शुरू हो रहा है। तो खुला हुआ है तो बट ये हो गया। और यहाँ कुछ नालंदा महावीरा और को तो देखें यहाँ क्या लिखा है, भारतीय का 40 रुपये और विदेशी का 600 रुपये। कितना बड़ा डिस्क्रिमिनेशन है। यहाँ भी वो दुकान पे खरीद रहे हैं लोग। देखिए साथ में और इसको लिया जा रहा है। चलिए अंदर चल के मिलते हैं। इधर टिकट ले रहा है लोग और इधर अभी वो घूम रहा है लोग। तो घूम रहा है तो हम क्या कहें, घूमने दो। तो चलिए फिर चलते हैं उधर। का जो जुलाब है बिफोर क्राइस्ट है। बिफोर क्राइस्ट बोले तो 600 BC, 600 BC बोले तो आज से 2600 साल पहले से। यानी बुद्ध और महावीर से नालंदा का जुलाब। पूरे एशिया महाद्वीप में 3 विश्वविद्यालय। पहला हो गई तक्षशिला जो चला गया पाकिस्तान, सेकंड हो गया नालंदा जहाँ हम लोग हैं, और थर्ड हो गई विक्रमशिला बिहार भागलपुर का। तो सबसे ओल्ड यूनिवर्सिटी थी तक्षशिला। तो वहीं का छात्र चाणक्य, जीवा, पतंजलि, सुखदेव और फिर चाणक्य वहाँ का प्राचार्य है वो हिंदू विश्वविद्यालय था। याद रखना, नालंदा बौद्ध विश्वविद्यालय, विक्रमशिला बौद्ध विश्वविद्यालय। लेकिन जब पूरे एशिया महादेश में बौद्ध फैल गई तो वो भी कन्वर्ट हो गई बौद्ध यूनिवर्सिटी में तक्षशिला। तो वो हीनयान के लिए फेमस रहा, नालंदा महायान के लिए फेमस रहा और विक्रमशिला तंत्रयान के लिए फेमस रहा। हीनयान महायान कौन समझ रहा? नहीं शिला सुनी का नाम सुना है, श्वेतांबर दिगंबर का नाम सुना है, जैन धर्म में श्वेतांबर और दिगंबर है ना। उसी तरह से जब चौथी कॉन्फ्रेंस बौद्ध सम्मेलन हुई, मेरी बात को सुनो, बौद्ध सम्मेलन हुई फर्स्ट AD में कनिष्क के समय में काश्मीर के कुंडग्राम में। उसमें बौद्धिज्म डिवाइड हुआ, 2 सेक्ट में, हीनयान महायान। इसका डेफिनेशन है हीनयान जो भगवान बुद्ध का प्रिंसिपल था, बायोलॉजी था, उसके जो फॉलोअर्स हो गए वो हीनयान, और महायान जो हिंदू में टेक्निक है, जो रहस्य को समझ वो महायान। हिंदू में टेक्निक मूर्ति बनाना, मूर्ति पूजा करना, जो मूर्ति पूजा में बिलीव करने लगे वो महायान। समझ गए ना। फिर हीनयान से टूटा तो 7 पार्ट बना और महायान से टूटा तो 13 पार्ट बना। लेकिन किसी को कोई जानने वाले नहीं रहे, केवल बुक्स में पढ़ने को रहे। जो किसी को तैयार करता है तो पढ़ने को मिलता है, तेरा तंत्रायण प्रजायन ऐसा पार्ट। तो महायान कहीं पार्ट होगी तंत्रायण जो विक्रमशिला की मसा समझी। ऐसे समझ के समझ लो तक्षशिला हीनयान के लिए वहाँ पे बायोलॉजी पढ़ाई होती थी। नालंदा महायान का सेंटर इतनी बड़ी स्टैचू मिला, आए दिन पेपर में पढ़ते हो कितना टोटल मोकला तो नालंदा का है ना। और विक्रमशिला फेमस रहा तंत्रयान के लिए, उसके सेकंड बेस पर बात पड़ता है क्लास के में काला जादू तो वहाँ देखने को मिलता है, यानी उसका प्रभाव हो गया, असर हो गई। समझ गए। तो नालंदा 2 शब्दों के मेल से बना और 2 शब्द पाली। नालंदा में पढ़ाई होती थी पाली लैंग्वेज, वो हो गई नालम प्लस दा नालंदा। तो नालम का अर्थ होता है लोटस फ्लावर, कमल का फूल, जो ज्ञान का प्रतीक माना जाता है। अवतार दिन तो जो स्थान ज्ञान को देता था उस स्थान का नाम नालंदा। समझ गए ना। और दूसरा है प्रकृत में, प्रकृत भाषा वो हो गई न अलम ददाती इति नालंदा। न अलम ददाती इति नालंदा, इसका अर्थ हुआ जहाँ ज्ञान देने का न कोई अंत हो उसे नालंदा कहा गया, क्योंकि अलम मतलब अनंत होती है। तो नालंदा में चीन के यात्री और को मिला हुआ हुएन सांग और इत सिंह 7वीं सदी में आए थे। वो 14 वर्ष भारत में रहे, 5 वर्ष नालंदा में रहे, 4 वर्ष छात्र जीवन और 1 वर्ष टीचर जीवन। लेकिन इनसे भी पहले आए थे फाहियान, वो भी 3 के थे, जो 5वीं सदी के छात्र थे, 500 के। तो हुएन सांग एक बुक लिखा, उस बुक का नाम है सी नु की चैनी मासाव्या, जिसको हम लोग हिंदी में बोलेंगे भारत यात्रा। तो 10th में कौन पढ़ता है? 10th में पढ़ने को मिलता है भारत यात्रा, है ना। तो नहीं मिला तो मिलेगा, पढ़ी नहीं मिला बढ़िया से पढ़िए। 10th में पढ़ने को भारत यात्रा। उसमें उन्होंने लिखा कि नालंदा उत्तर से दक्षिण 7 माइल लंबा और पूर्व से पश्चिम 3 माइल चौड़ा। समझ गई ना। किसमें लिखा? भारत यात्रा है, जिसको सीयू की बोलेंगे। उसमें लिखा, उन्होंने लिखा कि नालंदा में 10,000 छात्र और 1500 प्रोफेसर, जिसको हम लोग एवरेज करते हैं तो 7 टीचर 1 टीचर, 7 छात्र की व्यवस्था होती है। नालंदा में 3 लाइब्रेरी, उस लाइब्रेरी का नाम है रत्नरंजक, रत्नदरी, रत्नसागर। उसमें जो पढ़ाई हुआ करता था भोजपत्र वृक्ष छाया कॉपर प्लेट, तांबे का प्लेट पे। नालंदा की स्थापना मगध के राजा कुमारगुप्त द्वारा 5वीं शताब्दी 413 AD में हुई। लेकिन अभी मैंने बोला कि 600 BC से जुड़ा है, तो साइड पर चलेंगे तो उसमें चर्चा करूंगा। नालंदा की स्थापना कुमारगुप्त द्वारा 5वीं सदी में। 200 साल बाद कर्ण नौजा हर्षवर्धन आ गए, तो 200 साल में ईश्वर नहीं टूटेगा। उन्होंने पुरानी नीति से बदल दिया और फिर न्यू बिल्डिंग हर्षवर्धन ने बना। और 9वीं सदी में बंगाल राजा देवपाल आ गए, पाल डायनेस्टी, तो इसको बदल इसको देवपाल बना। 1197 में 12वीं शताब्दी में बख्तियार खिलजी द्वारा नालंदा पे आक्रमण हो गए। तो जो बम्बल वस्तु मिला सो ले लिया। टीचर छात्र विरोध किए, बहुत सारे टीचर छात्र को उन्होंने मारी और बहुत सारे लोगों ने नेपाल के तराई को भागे अपना जान बचाने। नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगा दी, जिसमें नालंदा 6 महीने तक चलती थी। तो 12वीं शताब्दी में नालंदा उस तरह से हो गया, ग्लास दिखाई दे रहा है और काल के सामने दिखाई दे रहा है, के सामने उस तरह से कवर हो गई। समझ गए ना। और जब भारत पे अंग्रेजी हुकूमत आया तो लगभग 2 वर्ष अंग्रेजी हुकूमत रही। तो अंग्रेजी हुकूमत क्या था, जेंडर लॉ करेंगे, जिनको भारतीय प्रभुत्व विभाग का नहीं बोला जाता है। तो हुएन सांग बुक लिखा था भारत यात्रा, उसी के माध्यम से नालंदा का खोज हुआ, डिस्कवर हुई। कब हुई? 1868 में हुआ और इसका रीड आउट हुआ 1950 टू 1937, 22 ईयर्स तक 1 किलोमीटर बाई 1 किलोमीटर तक खुदाई हुई। उसमें नालंदा 2 साइडों में मिला, एक साइड को बोलते हैं बिहार और दूसरी साइड को बोलते हैं चैत्य, दोनों पाली लैंग्वेज हो गया। बिहार में सहने सहने पढ़ने का स्थान को मिला और चैत्य में मंदिर जहाँ पूजा अर्चना करते थे। और 200 गाँव से जो राजस्व आता था, टैक्स राजा को आता था, राजा विश्वविद्यालय को दान दे देता था, उसी विश्वविद्यालय चलती थी। छात्र को रहना सहना खाना पीना सारा फ्री था। लेकिन उसके जगह नालंदा का मुख्य द्वार हुआ करता था चारों दिशाओं में, और वहाँ पर जो गेटमैन बैठे थे, इतना विद्वान हुआ करते थे, उनको द्वारपाल कहा जाता था, द्वार पंडित कहा जाता था। 100 में 10% लोग पास करते थे जिनको प्रवेश मिलता था, और 90 पूरे एशिया महादेश का लोग रहा करते थे, गेट से लौटा थे। और उस द्वार पंडित के द्वारा एग्जाम ली जाती थी, उस एग्जाम का नाम एंट्रेंस एग्जाम। कौन सा एग्जाम? प्रारंभिक परीक्षा। वो नालंदा का, जिसका हम लोग स्वरूप लोग कर रहे हैं।
समझिए ना, नालंदा में जब रीडिंग होता था 108 सब्जेक्ट भाषा की पाली बंद करके मैंने दोनों का डिफिनेशन दिया। तो नालंदा का जो इसमें टीचर्स हो गया जो हिस्ट्री बुक्स में मिलेगा, आतिश दीपंकर, गुरु पद्म संभवा, नागार्जुना, आर्यदेव, वसुबंधु, धर्मकृति, धर्मपाल, श्री विष्णु, चक्या पंडिताल, आउश्रीभद्र, पंडित तहसीलभद्र, शांति देवा, शांति रक्षा, इनका नाम सुना आर्यभट्ट काट लिए थे, जीरो पे मेंशन किए थे। तो वो नालंदा के स्टूडेंट्स थे, फिर टीचर्स भी रहे वो। तो ऐसे व्यक्ति नालंदा से निकले। अब जिस साइड को इस साइड को तुम देख रही हो, इस जगह को हुएन नाम दिया सराइटी। क्या नाम दिया? उन्होंने लिखा है कि इसमें 80 फुट का टेराकोटा का बुद्ध का प्रतिमा थी। इसको 74 से 80 फुट तक आर्कियोलॉजी डिग आउट किया, ये पाँव मिला। उसे लगता है कि 80 फुट का बुद्ध का प्रतिमा थी। तो जहाँ कहीं भी तुम देखोगे 80 फुट का प्रतिमा तुमको देखोगे तो हिस्ट्री के अनुसार बहुत लोग बनाते हैं, समझ गए ना। अब हम लोग आगे सोचें। नालंदा यही दो साइड वर्ल्ड हेरिटेज साइट है ना। नालंदा के ऊपर चलना है आगे बतियाते बतियाते टाइम पास हो जाएगा। ये आवाज कहाँ से दिखाई दिया नहीं? दबा क्यों हुआ था? जला जो अच्छा दब गई। ओरिजिनल लेवल ये हो, समझ गई ना। क्योंकि जो खुदाई हुआ तो खुदाई को मिट्टी को रख करके रोड बनाया, गार्डन बनाया, आर्कियोलॉजी सर्व ऑफ इंडिया है ना। तो ओरिजिनल लेवल ये हो गया है। हम तो टैग करेंगे ये नॉलेज अबाउट नालंदा। जूता का रखा था गाड़ी में। समझ गई ना। जैसे ये भारत सरकार का लोगो हो गया। खींच लेते हम सुन। बाबू लो अरे हेडफोन निकाल लो। सामने आ गया। तो नालंदा का जो खुदाई हुई 1 किलोमीटर बाई 1 किलोमीटर 10%। तो मुख्य एंट्रेंस नहीं मिला, मेन गेट नहीं मिला। तो इस दीवार को काट कर न्यू गेट आर्कियोलॉजी ने बनाया। समझी गई ना। कब बनाया? तो थोड़ा सा पीछे चलेगा इसे। तो नीचे वाले ब्रिक पे टाइम दिया हुआ है ASI आर्कियोलॉजी सर्व ऑफ इंडिया 1961-62 दिए हुए है ना। तो उस समय इसको काट करके इसको गेट बनाया। उस समय जो लास्ट वाले ब्रिक पे है, उस समय जो मटेरियल था चून, सुर्खी, उड़द दाल, गुड़, बालू, बेल, गन्ने का रस, सीमेंट नहीं। ये सीमेंट आर्कियोलॉजी द्वारा रखा गया पार्ट बाई पार्ट ढाल का। आ जाए बोले। तो ये जो तुम देख रहे हो ये 5वीं सदी का हॉस्टल हो गया, मोनास्ट्री है ना। 500 AD का। एक कमरे में एक ही छात्र लोग रहते थे। जितना हम लोग डीप देख रहे हैं इतना ही अभी और रह चुका। ओरिजिनल लेवल मैंने दिखाया। ये जो कंक्रीट देख रही हो डोर हो गया, दरवाज़ा, साथ ही साथ एक कमरा दूसरे से इंटरकनेक्टेड ब्लॉक इंटरकनेक्टेड। तो क्रमबद्ध थी छात्र का कमरा। इधर देखो, इसमें जूनियर, उसमें सीनियर। तो उसका इसका डोर यहाँ, उसका डोर कॉरिडोर में, उसका कॉरिडोर में, उसका सामने। जिसमें डोर नहीं दिखाई दे रही है वो अन्न भंडारण स्टोरेज हो गया। इधर आ जा। और इसी सीढ़ी के बगल में जो एडवर्ड हॉल जो दिखाई दे रही है वो 500 AD का लेक्चर हॉल हो गई। दिखाई दे रही है। 700 AD आई, हर्षवर्धन पीरियड आया, इसको मिट्टी से भर दिया और फिर न्यू बिल्डिंग बनाई। वो जो ब्रिक दिखाई दे रही है वहाँ से लेकर के 12 फुट तक हर्षवर्धन ने बनाया।
तो फिर हर्षवर्धन बिल्डिंग और सिटी चलने लगी। और जब 9वीं सदी आई तो फिर इसको भर करके इसके ऊपर देवपाल ने बनाया जाने का रास्ता इसके ऊपर। अंतर यही है कि 5वीं सदी 7वीं सदी में छात्र लोग फर्श पे, 9वीं सदी आई कल्चर बदला, समय बदले, तो वही चून सुर्खी उड़द दाल गुड़ वालू वेल गन्ने का रस, एक सीनियर वेड एक जूनियर वेड। चूँकि नालंदा 900 AD में पिक पे आ गई तो स्टूडेंट्स का संख्या बढ़ी तो एक कमरे में 2 छात्र हो गए। आगे चलो 9वीं सदी पे जाने के बिल्डिंग की नॉइस जिस पे जाना अभी बंद हो गया जब से वर्णित। ये सुन लो, एक बिल्डिंग दूसरे बिल्डिंग के बीच में ये ओपन पैसेज हो गई आने जाने का। इसके ऊपर उसके बाद से 70 सिनेमा शूट हुई। उसके बाद फॉरनर का संख्या बढ़ने लगी तो वो लोग विदेशी लोग पूजा अर्चना करता तो उनका धर्म हटना भाई सामने से। भारत सरकार शूट करना सिनेमा यहाँ बंद कर। नंदू 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 ये स्टूडेंट्स का बाथरूम। तो ये जो तुम देख रही हो ऊंची ऊंची जो स्थान ये सब जो देख रहे हो ये सब सारा मेडिटेशन सेंटर हो गई। इस पे टीचर लोग स्टेप बाय स्टेप लोग बैठते थे और मेडिटेट करते थे और उसमें बोला जाता था कि मेडिटेशन करने से नॉलेज स्मरण शक्तियाँ बढ़ती थी। तो सब टीचर्स प्लेटफार्म में भी ध्यान करने का केंद्र है। तो रुक जाओ, आ जाओ, इसको समझो। ये देखो प्लान हो गया, क्या हो गया? तो प्लान ऑफ द एक्सवेटेड रिमन्स एट नालंदा। नालंदा 2 साइडों में मिली तो एक साइड हो गया विहार, रहने सहने पढ़ने को स्थान को विहार, जिसको इंग्लिश में मोनास्ट्री बोलेंगे। और दूसरा पार्ट हो गई चैत्यास, मीन्स टेम्पल हो गई, मंदिर। तो 5 मंदिर मिला, 1 2 3 4 5, है ना। तो 1 जो हम लोग देखना स्तूपा, तो नेट पे बुक में टीवी पे नालंदा के नाम पे इसी का पिक्चर देखोगी, यहीं 600 BC में बोलूँगा। सेकंड जो तुम देख रही हो ये जो ग्रास जमा हुआ टीला जैसा, थर्ड जो देख रही हो खजूर ट्री के पास में, अब फोर्थ जो देख रही हो सबसे लास्ट हो गया। ये जो 5 जो मैंने बोला कि लैग मिली, समझी। तो 11 मोनास्ट्री मिला, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो ये जो रेड बोर्ड दिखलाई दे रही है, इसी तरह से इस लाइन में जो रेड बोर्ड देख रहे हो सारा 11 मोनास्ट्री हो गई, समझ गई ना। तो ये देखो, ये सब स्टूडेंट्स का कमरा जो मैं चल के दिखाऊंगा। यहाँ पे बुद्ध का स्टैचू, यहाँ प्रज्ञा पारामिता मीन्स नॉलेज गॉड, जिसे हम लोग सरस्वती बोलेंगे। ये एंट्रेंस एंड एग्जिट, ये टीचर का कमरा, ये लेक्चर सीट यहाँ पर स्टूडेंट्स। अब एग्जांपल इसमें फिलॉसफी का स्टूडेंट्स, तो फिलॉसफी डिपार्टमेंट, एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, योगा, मेडिकल, मेटाफिजिक्स, हिनायाना, महायाना, तंत्रायना, वज्रायना, थेरा। चूँकि हिस्ट्री बतलाता है कि ऐसा ऐसा हॉस्टल 108 था। तो जब तो 10 किलोमीटर में तो ये 36 टेम्पल था, समझी गई ना। तो जो मैं एक हॉस्टल दिखलाऊंगा ये सारा रिपीट है, सेम है। तो आगे जो मैंने दिखलाया एक कमरा एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड दिखलाया, ये हर्षवर्धन बिल्डिंग, ये देवपाल बिल्डिंग, एक बिल्डिंग दूसरे बिल्डिंग से हम लोग आए, ये टीचर्स मेडिटेशन सेंटर। अभी हम लोग प्लान को देख रहे हैं, है ना। तो हम लोग एक हॉस्टल को चले। देखो ये मोना विहार संख्या हो गया, ये पाली लैंग्वेज हो गया। इसको जावा सुमात्रा के नरेश ने बनाया था। कौन बनाया था? जावा सुमात्रा कहाँ? नरेश, इंडोनेशिया। अच्छा। और इंडोनेशिया का जो नरेश ने बनाया था उनका नाम था बालपुत्र देव। क्या नाम था? बालपुत्र। तो यहाँ देखो 810 850 ईस्वी शासन काल में सुमात्रा के नरेश ने बनवाया था, समझी गई ना। हम लोग जिस मोनास्ट्री को देखने जा रहे हैं इसमें 34 कक्ष है ना। इसी तरह से 11 मोनास्ट्री हो गई। साइड हटता एक टूटेगा नहीं, इस पर चल रहे हैं। तो इस बिल्डिंग का 4 पिलर्स हो गई, 1 2 3 4। ये 4 पत्थर का पिलर इस रूफ का। और ये साइड टेराकोटा बुद्ध का प्रतिमा जो भी मैंने मैप में बोला था। और ये साइड में प्रज्ञा पारामिता मीन्स नॉलेज गॉड।
तो जब स्टूडेंट्स लोग एंट्री करते थे छात्रावास विद लेक्चर हॉल में। अभी हम लोग थोड़ा सा घूम चुके हैं और अभी वाटर वेल दिखाया था, तो उसी में अब देखते हैं नीचे। तो ये 7वीं सदी का कुआं है और ये वो क्या कहा जाता है उसको, अरे इसको क्या नाम होता है? नेचुरल। हाँ, नेचुरल एसी है। तो चलिए गर्मी में नेचुरल एसी का हवा खा के देखते हैं, आइए। अंदर जाना है। सही में तो ये नेचुरल एसी है, बिल्कुल मस्त, मतलब हवा लग रहा है। और हवा क्या, इसमें ठंडा ठंडा लग रहा है कुछ, मतलब तो इसमें कुछ तो बात है। जस्ट लाइक स्ट्रक्चर ये देखिए, सब जो है दालचीनी, मिट्टी और वो गाइड बताया हमको, तो इसी से बना हुआ है। और तो ये सब है और गेट इसका ऐसा टाइप का है। ज़्यादा घूमे अब थोड़ा सा, बस इतना वीडियो मेरा हाथ दिखाएगा क्योंकि हम छपरा से भी जर्नी करके आए। इतना मतलब 7 बजे चले हैं, 7 बजे से अभी मतलब 2 बज रहा है, लगभग 2 बजे पहुँचे। एकदम हाथ पैर दर्द कर, जल्दी जल्दी घूम के हम लोग होटल देखते हैं और होटल पे जाते हैं, तो आपसे मिलते हैं। तो ये वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। तो चलिए आप कल का वीडियो देखिएगा, तब तक के लिए गुड बाय। मम्मी वीडियो झोला में होगा